नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाओ द स्टोरी टाइम चैनल में। एक शिशु के लिए उसकी माँ से अच्छी परवरिश कोई भी नहीं कर सकता। माँ ही बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। माँ की अपनत्व वो प्रेम भरी देखभाल से ही शिशु चुस्त दुरुस्त एवं बुद्धिमान होता है। माँ के स्नेह भरे लालन पालन से ही शिशुओं का समुचित विकास होता है। आइए जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, जो एक बहुत बड़े देशभक्त थे, उनकी माँ ने उनको कैसे संस्कार दिए। 18 दिसंबर 1926 वो दिन गोरखपुर जेल की काल कोठरी में एक माँ अपने बेटे से आखिरी मुलाकात करने आई है। माँ जानती थी कि उसके बेटे ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए हैं। उसके बेटे के साथ अनेक देश प्रेमी युवक भी हैं, जिनका आज़ादी ही एकमात्र उद्देश्य है। ऐसे स्वाभिमानी युवकों का नायक है उनका बेटा। दूसरे दिन भारत माता की आज़ादी की बलि वेदी पर उसे चढ़ा दिया जाएगा। आखिर मुलाकात का ऐतिहासिक क्षण। अपने साहस से अंग्रेज सरकार के सिंहासन को हिला देने वाला बेटा का फौलादी कलेजा माँ को देखते ही भाव से भर गया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सामने वो ममतामयी माँ खड़ी थी, जिसने जन्म दिया था। उसने दूध के साथ देशभक्ति वो भारतीय संस्कृति के दिव्य संस्कार राम प्रसाद बिस्मिल में डाले थे। लेकिन ये क्या? माँ निश्चल खड़ी बेटे की ओर बड़ी चुपती नज़रों से एकटक देख रही थी, मानो उसकी आंखों से आंसू नहीं अंगारे निकल रहे हो। माँ ने तीखे स्वर में कहा, तू रो रहा है? तुमने आज मेरे बरसों के विश्वास को धोखा दिया है। मैं बरसों से ये समझती रही कि मेरा बेटा एक सच्चा देशभक्त है। वो तो अपनी मोह ममता तथा तुच्छ इच्छाओं से ऊपर उठकर देश हित के लिए अपने जीवन का बलिदान करने जा रहा है। मैं बरसों से ये भ्रम में थी कि दुश्मनों को मेरे बेटे का नाम ही कपा देने के लिए काफ़ी है। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेटा अपने देश हित व धर्म के पथ पर चलने में परिवार की मोह ममता का सहारा लेकर आंसू बहाएगा। धिक्कार है मुझे। ये कहते हुए माँ वापस जाने को हुई तो बेटे ने गंभीरता से कहा, नहीं माँ, हरगिज़ नहीं। तुम्हारी कोख से जन्म लेकर ऐसी नीचता कैसे हो सकती है? मैं तो आज तक समझता रहा कि माँ तो ममता की मूर्ति होती है। बेटे की इस स्थिति को देखकर वो पिघल जाएगी, परंतु आप जैसी माता को पाके मैं धन्य हो गया। आपका बेटा मौत से नहीं डरता। ये आंसू तो अपनी सद्गुणों की साक्षात मूर्ति माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए थे। बेटे ने आंसू पोंछ के मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अब तो खुश हो ना? ये सुनकर माँ के होठों पर गर्व भरी मुस्कुराहट आ गई। वो जन्मदात्री थी राम प्रसाद बिस्मिल की माँ। बिस्मिल जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वो मेरी माता जी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। वास्तव में मेरे गुरुदेव की शिक्षाओं ने ही मेरे जीवन में आत्मिक बल का संचार किया। जानते हैं कैसी थी सुभाष चंद्र बोस की माँ? कटक नगर में एक बालक शिब्बू अक्सर अपनी माँ प्रभावित के साथ मंदिरों में देव दर्शन के लिए जाता था। एक दिन वे शिवरात्रि को दर्शन करने गए। खूब सर्दी पड़ी थी। मंदिर में भगवान आशुतोष की भव्य मूर्ति देखकर शिब्बू ने माँ से पूछा, अम्मा, क्या भगवान शंकर को सर्दी नहीं लगती, जो ऐसी ठंड में भी नंगे बदन बैठे हैं? माँ बोली, नहीं बेटा, उन्हें सर्दी नहीं लगती। वे तो सदा कैलाश पर्वत पे निवास करते हैं। वे तो भोले नहाते भक्तों के दूर दूर करते हैं। अम्मा, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा ठंड होती है, फिर ये इतनी ठंडी कैसे सहन कर लेते हैं? हाँ बेटा,
ठंड तो वहाँ इससे भी अधिक होती है, किंतु भगवान शंकर तपस्या करते हैं, इसीलिए उन्हें सर्दी नहीं लगती। तपस्या से उनका देवत्व जाग उठा है, अतः वे लोगों के कष्ट दूर करने में भी पूरी तरह समर्थ हैं। तो अम्मा, आपका प्यारा बेटा शिब्बू भी तपस्या करके अपना देवत्व जागृत करने की कोशिश में आज से ही लग जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करना, लेकिन अभी तो भगवान के दर्शन करो और उसकी स्तुति करो। माँ ने बात टाल दी। एक दिन माँ उसे संतों महापुरुषों के जीवन चरित्र सुना रही थी कि कैसे हमारे महापुरुषों ने समाज सेवा में ही अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, जिससे आज वे संसार में श्रद्धा, प्रेम व सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। उन प्रसंगों से उत्साहित होकर शिब्बू बोला, तो अम्मा, आपका प्यारा बेटा शिब्बू भी सेवा करने में किसी से पीछे नहीं रहेगा। मैं भी ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करूँगा। देवी स्वरूपा उस माँ ने अपने लाडले को और भी प्रोत्साहित किया। हाँ बेटा, अच्छे बालक सदैव अपना समय कुछ बचाकर दूसरों की सेवा में लगाते हैं। अब तो शिब्बू की दिनचर्या विलक्षण ही हो गई थी। ठंड में भी कभी कभी वो कम से कम कपड़े पहनकर पूजा अर्चना करने का अभ्यास करता। कभी जेब खर्च से दवाई, फल आदि खरीदकर अस्पताल के रोगियों में बांटता। किसी मोहल्ले में गंदगी देखता तो अपने हम उम्र साथियों को बुलाकर सफाई करने में जुट जाता। ये बात उसके पिता जानकीनाथ तक पहुंची। वे चिंता में पड़ गए। एक दिन उन्होंने शिब्बू को प्यार से समझाया, बेटा शिब्बू, तुम्हारी उम्र अभी पढ़ने की है। तुम्हें सिर्फ पढ़ने और खेलने से ही सरोकार होना चाहिए। तुम अभी से सेवा की आड़ में घूमना फिरना करने लगे हो। ये बात ठीक नहीं है। शिब्बू ने साहस एवं विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, नहीं पिताजी, मैं जरा सा भी इधर उधर नहीं घूमता हूँ। हाँ, जहाँ तक पढ़ने का ताल्लुक है, मैं पढ़ने के समय पढ़ता हूँ, खेलने के समय खेलता हूँ और इससे समय बचाकर कुछ समाज सेवा भी कर लेता हूँ। जिस समाज से मैंने शिक्षा और आपने इज्जत पाई, उसकी सेवा करना हमारा फर्ज है पिताजी। जानकीनाथ कुछ क्षण अपने लाल की ओर अपलक नेत्रों से निहारते रह गए। फिर पूछा, और कभी सर्दी में कपड़े उतारकर तुम कौन सी साधना करते हो? पिताजी, मैं हर परिस्थिति में सम रहने की आदत का विकास करना चाहता हूँ। जब हमारे महापुरुष देवता कठोर जीवन अपनाकर सेवा करके अपना देवत्व की मनोवृत्ति को विकसित कर सकते हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूँ? पिताजी, मैं अपने भीतर देवत्व की गरिमा, देवत्व के आदर्शों को विकसित करने का प्रयत्न करूँगा। मैं अभी से उसी अभ्यास में जुट गया हूँ। यही दृढ़ निश्चयी बालक शिब्बू आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से सुप्रसिद्ध हुए, जिन्होंने युवकों को जागृत कर देश के लिए एक समर्पित पीढ़ी तैयार की। धन्य है ऐसे दृढ़ निश्चयी बालक एवं धन्य है उनकी माता, जिन्होंने अपने पुत्र को ही बचपन में ही निष्काम कर्मयोगी बना दिया। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत लिखकर बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।